हाँ भाई, और 10 दिनों में अपने हीरो की फिल्म रिलीज होने वाली है, सब हिला देंगे अपन लोग। सर, हाँ, ट्रिपल केस है सर। कुछ भी पूछो तो बोलता है उसे जानता हूँ, इसे जानता हूँ। आकर देखिए सर। ऐसा क्या? कौन है? यही है सर। ये इधर आ। ट्रिपल केस है और तू अकड़ रहा है। कौन है रे तू? अकड़ की बात नहीं है सर, यहाँ के एमएलए के पास मेरे पापा काम करते हैं। ऐसी बात है, ये बात पहले नहीं बता सकता। सुनो, इनकी गाड़ी के पेपर्स चेक करो और भेज दो। जाओ। चलो रे। आज के बाद नहीं दिखना। तू भी चल। सर, हाँ, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपने बोला था ना, इसलिए ये लोग आए। आओ मैडम। गुड मॉर्निंग सर। तुम भी आओ। हाँ। हवलदार, 2 चाय भेजना। हाँ बोलो मैडम। क्या सर, पुरानी कलेक्टर ऑफिस को ही पुलिस स्टेशन बना दिया आपने? ऐसी बात नहीं है मैडम, हमारे पुलिस स्टेशन में सरकार मरम्मत का काम करवा रही है, इसीलिए 6 महीने के लिए कलेक्टर का ऑफिस ही हमारा पुलिस स्टेशन है। आए दिन यहाँ क्रिमिनल केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं सर, इसका क्या रीजन है? नहीं मैडम, सेंसस के हिसाब से पिछले 5 सालों में यहाँ क्राइम बहुत ही कम हुआ है मैडम। हम लोग भी पब्लिक को जितनी हो सके उतनी हिफाजत तो करते ही हैं। आने वाले मई महीने की 30 तारीख को आपके एरिया में बाय इलेक्शन है, उसकी तैयारी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? वो सब कुछ सही ढंग से चल रहा है मैडम। इलेक्शन के लिए 50 पुलिस वालों को लगाया हूँ, एक भी गलत वोट नहीं पड़ेगा और वोटिंग भी शांति से होगी। आपके स्टेशन के बारे में और आप जिस एरिया के इंचार्ज हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे कंट्रोल में 4 वार्ड हैं, उसमें से 16वें वार्ड में 30 मई को इलेक्शन होने वाला है। इस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर मैं ही हूँ, फिर उसके बाद 3 SI, उसके बाद क्राइम ब्रांच, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, सब हमारे अंडर में आता है। हमारे पुलिस स्टेशन के लिए ये एक अचीवमेंट है। अगर कोई भी केस हुआ तो 21 घंटे में हम उसके एक्यूज्ड को पकड़ लेते हैं, और अगर पकड़ नहीं सके तो अपराधी कौन है उसका पता लगा लेते हैं। ये इस पुलिस स्टेशन का प्रोफाइल है। एक बात और है मैडम, आप किसी भी एरिया में इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर सकते हो, लेकिन इस एरिया में ड्यूटी बहुत टफ है। हाँ कहाँ यार, रह गया ये है? टेबल ना अपना लकी टेबल है, जब भी यहाँ बैठते हैं। कितनी देर कर दी तूने? आता रहता है। अब तक स्टार्ट नहीं किया? जल्दी से ऑर्डर करते हैं यार, जबान ललचा रहा है तू तो है ही लालची। करेक्ट करेक्ट। बोलिए भाई। हाँ, क्या बियर ही पिएगा ना? हाँ, हाँ। 1 2 3 6 बियर, हाँ, हाँ। 4 कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। 2 चिकन, 1 सिगरेट पैकेट, 1 माचिस। ओके, चल जल्दी लेके आ जा। ठंडी वाली बियर लेकर के आऊं क्या? हाँ चलेगा चलेगा। अच्छा, आज पेपर बहुत इजी था ना? अरे काहे का इजी यार, इस टाइम कंफर्म कप है। अरे पहले से ही तो 17 कप हैं और अभी 18 हो जाएंगे, बस इतना ही ना। कम से कम इंजीनियरिंग तो हो गई, और क्या चाहिए? हम लोगों को जल्दी आने को बोलता है और खुद लेट आता है। कॉलेज का लास्ट डे था ना यार, इसलिए मस्ती में गाना गा रहा था, थोड़ी सी धमाल कर दी। बिल्कुल सही बोला यार, इसके बाद तो हमें धंधे पर लगना ही है। काम पे लग गया, लेकिन हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी अभी खाली बैठे हैं, अभी तक कैंपस भी नहीं हुआ है यार। करेक्ट बोला यार, हमें इतनी आसानी से कोई काम नहीं देगा। किसी भी तरह इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होकर डिफेंस की एग्जाम लिख कर उसके बाद सर्विस करनी है, और वही मेरा एम है यार।
ए, ये बात तो तू 8वीं से बोलते हुए आ रहा है। तेरे पापा ने बहुत सारी दौलत छोड़ी है यार। मेरी छोटी बहन की तो अगले महीने शादी भी है। वो सब सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी एजुकेशन लोन, छोटी बहन की शादी, ये करके बहुत टेंशन है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ए, ये सब कोई मैटर है क्या? मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ने वाला हूं। बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। मेरा तो सब कुछ तुम लोग ही हो। तुम लोगों को छोड़ दूंगा तो फिर मेरा कौन है? अच्छा भरत, तूने क्या कहा था? तेरी अगले महीने शादी है? सही कहा यार। मेरा बाप तो पढ़ाई के साथ साथ शादी करने कह रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया तब वो माने। पर अब तो डिग्री भी हो गई है, मेरी 2 महीने में शादी करा देंगे। तू क्या करेगा? यहाँ रहेगा या ऑस्ट्रेलिया जाएगा? पता नहीं यार, भाई उधर जाकर वीजा का बंदोबस्त कर रहा है। वो तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेट हो गया, मुझे भी आने को कह रहा है। क्या बोलूं यार। क्या यार, इतना झाग आ रहा है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं दे दी? अरे यार, बिना झाग के बियर नहीं निकाल पाता। बातें बड़ी बड़ी करता है। झाग के बिना बियर डालनी है ना, तो अभी देख। क्या यार, सुपर। क्या बात है यार। यार कमाल कर दिया। ये क्या सही बात है। किया तूने, बराबर जवाब दिया। यहाँ से एंजॉय करने के बाद मेरे रूम में हॉल्ट है ना? हाँ भाई, पी करके घर जाऊंगा ना तो मेरा बाप चप्पलों से मारेगा। चलो निकलते हैं। चलो। क्यों टाइगर भाई, कैसे हो? अरे हम तो अच्छे हैं, आप 2 हफ्ते से दिखे नहीं। एग्जाम था ना, आज ही खत्म हुआ है, इसके लिए नहीं आ पाया। अच्छा बताओ क्या खाएंगे? 4 अंडा, 2 फ्राइड राइस, 1 सूप बनाना, और हाँ उसमें अजीनोमोटो मत डालना। हाँ लगता है पूरा टाइट होके आए हैं। अरे बियर ही तो चढ़ाई है। वैसे ये लोग बैनर क्यों बांध रहे हैं? अरे सोमवार से बाई इलेक्शन है ना, उसी के लिए। हे भाई संभाल के। चलते हैं टाइगर भाई। ए, सब लोग फोन करके अपने घर में बता दो। अरे बोल दिया यार। अरे यार, और 10 दिनों में अपने हीरो की फिल्म रिलीज होने वाली है, पूरा हिला देंगे। हाँ यार, बहुत अच्छी फिल्म होगी। हाँ बता रहा हूँ। हाँ यार, ए बिल्कुल भाई, सही कह रहा मेरा तू। फोटो मत डाल देना, मैं बड़े आदमी का बेटा हूँ, मेरी इज्जत चली जाएगी। ए मेरा फोटो मत डालना, वरना मेरे बाप मेरी वाट लगा देगा। अरे यार, पीने के बाद धार बहुत तेज निकलती है। अरे पीली रहेगी ना, गोल्डन कलर थोड़ी ना निकलेगा। ए जोड़ना, मजाक मत कर। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तो टेंशन में बैठा था, लेकिन तूने बाहर जो कॉमेडी की ना, उसकी वजह से वो अरे तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जिसका भी फोन आता है उठ के भाग जाता है। हसीन प्रॉब्लम है यार, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन है, इसीलिए गया होगा बात करने। अरे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो यार, खोलो कोई। देखो कैसे पी के सो पड़े हैं। सर, टाइगर का बताया हुआ लोग यही हैं सर। सब बिकट अली है सर। चल चल पुलिस स्टेशन में ले जाकर के इनकी चड्डी उतार के धुलाई करेंगे ना तो सब सच बता देंगे। मैंने तो चड्डी भी नहीं पहनी यार। ए, क्या बक रहा है? ए, चुपचाप बैठ। निकल निकल, चल 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 निकल,
शाम के टाइम क्या कर रहे थे? रेलवे स्टेशन के सामने घूम रहा था। क्या? रेलवे स्टेशन के सामने। तेरा नाम क्या है? कार्तिक सर, एड्रेस क्या है? उन्नारपेटे तीसरी गली, क्या करते हो? मैकेनिकल इंजीनियर। तेरा नाम क्या है? भरत कुमार सर। काम क्या करता है? इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ सर। अपना नाम बोल। तरुण सर। तुम्हारा नाम क्या है? दिलवराज सर। बाप का क्या नाम है? दिवाकरन सर। बता क्या करता है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। आजा आजा, तेरा सर फोड़ता हूँ। नाम क्या है? राजशेखर सर, कौन से गांव का? चेन्नई सर। बाप का क्या नाम है? पापा तो नहीं है सर, अनाथ हूँ। ये सब पढ़ने वाले लड़के लगते हैं, इनका इससे कोई संबंध होगा मुझे नहीं लगता। फिर भी इन्हें बाहर नहीं भेज सकते। इन सबको अंदर बैठाओ, बाद में देखते हैं। ज्यादा बात की ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा। चुपचाप खड़ा रहे। हे, तुम इधर आओ। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी लगता है। शक्ल से तो कचरे वाला लग रहा है। ये शायद कुछ सच्चाई बता सके। सर मैंने क्या किया है सर? मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, मुझे क्यों उठा लाए? बकवास मत कर। नाम क्या है? दीना। कहाँ काम करते हो? ब्लू फिल्म में। हाँ, आप क्यों ऐसे देख रहे हो सर? क्या कहा तूने? ब्लू फिल्म गैस कंपनी, कुरुमपट्टे में। ब्लू फ्रेम बोल। हाँ सर, वही तो बोला मैंने। चुप, चोर कहीं का। कल रात को कहाँ था? अरे रे सर, सर एक्चुअली बोलना। सर गर्लफ्रेंड के साथ था सर। ये काम का आदमी नहीं है, इसका फोटो निकाल कर बैठाओ। यार इन लोगों ने हमारी फोटो ले ली है। कल अगर पेपर में निकाल दी तो हमारी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पेपर में? डरा मत यार, मेरे घर में पता चला तो मेरा क्या हाल होगा तुझे नहीं पता। ए, तू डर मत यार, ऐसे पुलिस वाले किसी को अंदर नहीं रख सकते हैं। करेक्ट यार, वैसे तो हम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये फोटो का मैटर समझ में नहीं आया। ए राजा, रो मत यार। चल चल। सर ये पुराना अक्यूज्ड है। और क्या नहीं? इज्जत के साथ बता दे, बोल किसने किया? सर कसम से कुछ नहीं पता है। बोल नहीं तो जान से मार दूंगा। सर मैं तो स्टील कंपनी में काम करता हूँ। बता। हे, ले जाकर ऊपर बैठाओ। पता नहीं कहां से आते हैं मार कर। चल चल बे, बोल दे। 4:30 बजे ऐसे क्यों फोन कर रहे हैं? सर क्या हुआ? कैदियों को पकड़कर पूछताछ चालू है सर। 9 बजे तक सब पता लगा लेंगे। गुड, पोजीशन गर्म है, सही ढंग से हैंडल करो। ओके सर। क्या हुआ सर? ये सब इलेक्शन के बाद होता तो ठीक होता। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ए, उठो और जल्दी उठो। चाय वाय पीना है क्या? सुनो, चाय चाय बोलो इनके लिए जल्दी से। पैसे वैसे रखे हो क्या? दो। नहीं है सर। नमस्ते सर। तुम लोगों को कुछ खाना है क्या? कुछ नहीं चाहिए सर, बस हमें छोड़ दो, काफी है। छोड़ देंगे। वैसे भी तुम लोग पढ़े लिखे लड़के दिखाई दे रहे हो, जल्दी छोड़ देंगे। सर आखिर हमारी गलती क्या है? क्यों अटका कर रखा है हमें? थोड़ा शांति से बैठो, अभी खाना आएगा, खा लेना। ज्यादा सवाल मत पूछो। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते, जरा चाय बोल दो। हाँ ठीक है सर। सर नमस्ते। अब मैं चार्ज लेता हूँ, आप जा सकते हैं। सर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, थोड़ा होशियार रहिएगा। सर मैं राजकुमार हूँ सर, ऐसे कितने सारे लल्लुओं पंजुओं से मैं रोज मिलता हूँ, मैं देख लूंगा सर। ये बताओ इन लड़कों को किस केस में पकड़ा है? कल रात थोड़ा शक के आधार पे इनको उठा लिया है। अरे थोड़ा रे। देखिए ना सर, पढ़े लिखे लड़के दिखाई दे रहे हैं। मैं देख लूंगा, आप जाओ। ठीक है। ए, उठ कर इधर आओ। आओ यार उठ के। बुरे फंसे हो बेटे, अब तो तुम लोग गए काम से, ऐसे डंडे पड़ेंगे कि। ये बताओ तुम्हारे साथ टेररिस्ट जैसा सलूक किया क्या? सर हमें तो चड्डी भी नहीं पहनने दी। अच्छा हुआ नहीं पहनी थी, वरना उतार देते। जैन सर। हाँ क्यों रे, पुलिस स्टेशन आते हो, तुम लोगों को नींद नहीं आती है क्या? ए हट कर बैठ।
लड़कों, इन लोगों को देख के डरो मत, ये सब अपने ही एरिया के गुंडे हैं। चलो वहाँ पर बैठ जाओ। क्या रे जॉनी, फिर से पी के पड़ा था क्या? रात को गाड़ी लेकर आ रहा था, इंस्पेक्टर साहब ने बुला लिया। अरे बाप रे। कोई भी केस होता है पकड़ के डाल देते हैं। हाँ, और दीना, तुम्हारी सिल्क कैसी है? उसको क्या कमी है सर? पिछले हफ्ते मैंने देखा था उसे, भजिया का धंधा अच्छा चल रहा है वो ना? किस लिए चाहिए अभी? बेकार का सवाल मत कीजिए सर। ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा तो फिर मेरा टाइम पास कैसे होगा? लड़के लोग, ये जो गुंडा दीना है ना, मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ। कहानी एकदम कॉमेडी है। सर वो सब मत बताओ सर, ये सब मेरी लाइफ हिस्ट्री है। तो चुप रह साहब, आप बताइए। तो सुनो, इसकी सिल्क नाम की एक गर्लफ्रेंड है। शाम को वो भजिए की दुकान लगाती है। उसके लिए इसने ऐसे ऐसे काम किए कि क्या बताऊं। गांव में किसी की शादी या फिर कोई पूजा होती है तो वहां पर केले का इस्तेमाल तो होता ही है। और जहां इसने केलों को देखा, वहां सबकी नजरें चुरा कर ये उन्हें चुरा लेता है। अरे भाई, वो लड़कियों को अर्जेंट अंदर बुलाया है। वो केला लेकर के भाग रहा है। उसे पकड़ो। रुक। भागने में तो इसे बहुत मजा आता है। 110 की स्पीड से भागता है। ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी की तरह गदा लेके भाग रहा है। भागता तो ऐसे है जैसे केले इसके बाप के बगीचे के हो। और तो और वो केले ये जिसको देता है उसका नाम सुनोगे तो हंसी छूट जाएगी। केले के बहाने उससे नैन मटक्का करता है। बंद करके बैठ। क्या कहानी पता है? नहीं कब तक बिठा के रखेंगे यार? कुछ मिला ही नहीं तो केला घर जाने भी नहीं देते। समझ में नहीं हाँ यार, कुछ किया थोड़ी है। पता नहीं क्या किया। टाइगर भाई, ए टाइगर भाई, तुम यहाँ कैसे? कल रात को आप लोगों के जाने के बाद दो पार्टी के बीच में झगड़ा फसाद हो गया और एक ने एक को चाकू मार दिया। बस पुलिस ने हमको वहाँ से उठा लिया। कल रात से मार मार के पूछ रहे हैं कि उसका एड्रेस बता दो, एड्रेस बता दो। अरे हमें नहीं पता एड्रेस। उस दिन हमने तुझे खिलाया पिलाया और तूने हमारी वाट लगा दी है। छे। अच्छा, तो दोनों ऊपर पहुंच गए क्या? जीवानंदन, जीवानंदन। सर, हाँ? जीवानंदम अभी भी बेहोश है। ओह, क्या है ये? ठीक है, चलो दूसरे पेशेंट से बात करते हैं। ओके सर। लेलिन, लेलिन, मैं तुम्हें एक फोटो दिखा रहा हूं। देखो, इसमें तुम्हें मारने वाला है। इसके जैसा था, लेकिन थोड़ा काला था। 30 साल का होगा लगभग। जरा इस फोटो को गौर से देखो। सर ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स है। वो बाजू का दुकान वाला है ना, उसका लड़का है। ये ऐसा नहीं कर सकता। इसे छोड़ दो। इसे कोई गलतफहमी हुई है। उस रायपुरम पुलिस स्टेशन से कोई रिपोर्ट आई क्या? हाँ आ गया है सर, जाते समय अच्छा, ले ठीक है, लेंगे। चलो। यहाँ जो भी है उन्हें डाउट पर पकड़ा है क्या? अरे बेवकूफ, तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम्हें पकड़ा क्यों गया है? हाँ सर। सर, हमें यहाँ से बाहर कब भेजा जाएगा? सर को ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए टीम बनाकर सबको पकड़ा जा रहा है। सही गुनहगार मिल गया तो तुम लोगों को छोड़ देंगे, और अगर पता नहीं भी चला तो भी तुम्हें छोड़ फिर देंगे। भी कितना टाइम लगेगा सर? मेरे ख्याल से शाम तक तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। फिर भी कितना टाइम लगेगा सर? अच्छा,
इससे पहले तुम लोगों के ऊपर कोई केस था क्या? अरे बाप रे, नहीं सर। अच्छा हुआ, तब तो तुम लोग बच गए। क्यों भाई, अगर केस हुआ तो क्या कर लोगे? अरे जॉनी, तू तो सब कुछ जानता है। टकला करके, उसका मुंह काला करके उसे गधे पर बैठाया जाता है। ओ, तभी तो इतनी मेहनत करके तुम लोगों को पकड़ के लाया हूँ। अच्छा ये बताओ किस किस के ऊपर केस है? 1 2 3 4 5 6 7। आज अपनी बिरयानी पक्की हो गई, आज पेट भर के खाऊंगा। अरे भाई तू भी तो बोल। क्या बोलूं सर? तेरा भी तो केस चल ही रहा है। नहीं सर। तू बोले तो तेरा केस मैं रफा दफा कर देता हूँ। सर देख रहा ना मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ सर, वो कभी नहीं आने वाली सर। कितनी कोशिश की मैंने, वो बोलती है वो आएगी नहीं। इस दुनिया की सारी औरतें बेवफा होती हैं सर। क्या बक रहा है? क्या प्रॉब्लम है तुझे? आजकल तू गाना नहीं गाता क्या? नहीं नहीं जॉनी, गाना तो बराबर गाता हूँ, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। इसका क्या केस है सर? अरे इसका केस सुनेगा तो तुझे भी रोना आ जाएगा। इसके घर के पास एक कुआं है, वहाँ एक औरत खुदकुशी करने गई थी। इसने उस औरत की जान बचाकर उसे मनाकर अपने घर लाकर रख लिया। इसके घर में गलती से आग लग गई तो इसने उसे गुस्से में बहुत मारा और उसने इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और ये जेल चला गया। 3 साल हो गए, इसका केस अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, बेचारा। सो सैड। लड़की के चक्कर में जेल जाकर आ गया। ये औरत ऐसी चीज होती है सर। कोई मुझसे भी तो पूछे। पहले मैं और मेरा भाई एक साथ रहते थे। हाँ। भाभी भी आई। हाँ। तीनों एक साथ थे। हाँ। थोड़े दिन बाद बोले टेरेस में सो जा। अरे बाप रे। बाद में कहा घर से निकल जा। ओहो। मैंने भी भाभी पे तरस खा के उसे कितना सेटिस्फाई किया। छी, भाई एक नंबर का कमीना है। उसे सेटिस्फाई नहीं, सैक्रिफाइस कहते हैं। ऐसा क्या? क्या हो रहा है? अब तक हमने 40-50 लोगों को पकड़कर पूछताछ कर लिया, लेकिन एक छोटा सा सबूत भी नहीं मिला। एसीपी, मिनिस्टर, सब लोग मेरी जान खा रहे हैं। समझ रहा हूँ सर, आपने मांगा तो सारी डाउट लिस्ट है। इस फाइल के अंदर सब कुछ है सर, आप खाली बता दीजिए, उसकी चमड़ी उतार करके नमक लगा के सुखा दूंगा। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन वो मेरे हाथ लगेगा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके सर, मैं निकलता हूँ। सलाम साहब, नमस्ते साहब। हला दे। क्या रे, बाल क्यों नहीं काटते हो तुम लोग? हैं? ए बड़ी बड़ी आंख वाले। हाँ बोलिए सर। तुझे देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तू मच्छी बेचता है। हाँ हाँ सर, बराबर पहचान लिया। पिछली बार जब तूने झगड़ा किया था तुझे मैं नहीं पकड़ा था, फिर छोड़ दिया था। लेकिन बार बार अगर जेल आएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके लिए 1000 रुपए दिए थे, इसीलिए छोड़ा ना। अरे भाई, तू क्यों पुरानी बातें याद कर रहा है? एक बार होटल में खाना खाने गया था, पता है क्या हुआ? अरे यार, बहुत भूख लगी है, चल कुछ खा लेते हैं। क्यों भाई, हाथ नहीं धोना है अरे क्या? हाथ वाथ खाने के बाद धो लेंगे। ए भाई खाना दे। यहाँ पर तो ग्लास में भी पानी नहीं है। देख कर डाल यार। भाई थोड़ी सब्जी देना। डाल और थोड़ा डाल डाल। उसको टुकड़ा दे रहा है और मुझे रसा। ये क्या गड़बड़ है? ए भाई, मुझे भी तो एक टुकड़ा डाल। हाँ डाल डाल। ये क्या है? ए भाई, सिर्फ हड्डी का टुकड़ा है? हाँ भाई, खाली हड्डी है। तो फिर इसे इतना बड़ा टुकड़ा क्यों दिया? उसके चेहरे पे रौनक है ना भाई, इसीलिए। क्या चेहरे पर रौनक? सुन लिया ना, चेहरे पर रौनक रहेगी तो ही मिलेगी। अबे अपना मुंह बंद रख टकले। दिखा दिखा के खा रहा है। तुझे चेहरे पर रौनक चाहिए ना? ये सब लोग शांत हो जाओ, सर की जीभ आ रही है। सर हाँ, एक एक करके पूछो, सबको जवाब दूंगा। आपने कहा था 21 घंटे में केस को सुलझा लेंगे, लेकिन 16 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आपने केस सुलझाया नहीं है। अभी भी मेरा यही जवाब है, केस सुलझा लूंगा। दोनों पॉलिटिशियंस ने पब्लिक की ओर से केस दर्ज किया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, ये अपोजिशन पार्टी का काम है या वोट पाने के लिए ये सब किया जा रहा है? आप लोग सही ढंग से सवाल क्यों नहीं पूछते? पब्लिक को कंफ्यूज मत करो, ये एक छोटा सा केस है, बेफिजूल में हवा मत बनाइए। चलिए रास्ता दीजिए, अपना काम करने दीजिए। ऐसा लगता है सर फट जाएगा। कैसे कैसे सवाल पूछते क्यों हैं? टेंशन ले रहे हैं सर? थोड़ा शांत हो जाइए, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। लगता है इसे कोई काम नहीं है। बोलिए सर। क्या स्टेटस है? सर, एक छोटा सा क्लू मिला है, हम केस के काफी नजदीक है, अब वो हमसे नहीं बच सकता। ठीक है, प्रेस से बच कर रहना, न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। ओके सर।
नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। और नहीं तो क्या, इलेक्शन हमारे सर के ऊपर है और ऐसे वक्त में हमें केस को लेकर उलझ गए हैं। 2 पॉलिटिशियंस की हत्या करने की कोशिश की गई, फिर हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? देखिए सर, आपने जिसको पकड़ा है उसे 24 घंटे के अंदर छोड़ना ही होगा। ये मैटर और ज्यादा बिगड़ना नहीं 24 चाहिए। घंटे नहीं सर, पिछले हफ्ते मैंने मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया था और बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि कैसा भी केस हो 21 घंटे में सॉल्व कर लूंगा। अब ऑलरेडी 16 घंटे हो चुके हैं, सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं। अब कुछ भी करके मुझे अपराधी को पकड़ना होगा, उसके बाद आपके लड़कों को छोड़ दूंगा। आप जाइए सर। ओके, लड़कों से मिलकर मैं भी निकलता हूँ। नमस्ते सर। आओ आओ। और कहिए, आजकल क्या चल रहा है आपका? बस लड़के लोगों से बात करते करते मेरा टाइम पास हो जाता है। अच्छा, यहाँ किससे मिलने आए हो? वो अपने जॉनी से। जॉनी से? ए जॉनी। अरे सर, इनके बीच मुझे भी बैठा दिया। तू फिक्र मत कर जॉनी, इंस्पेक्टर से मैंने बात कर ली है। लंच वंच किया कि नहीं? बच्चे लोगों ने कुछ नहीं खाया सर, फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? ठीक है जॉनी, मैं कुछ भिजवाता हूँ, शाम को मिलेंगे। ओके सर। भाइयों, तुम लोगों की लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग मैटर हुआ हो तो जरूर बताओ। अरे सर, अपना कार्तिक है ना, इसकी लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत दिनों से एक लड़की के साथ लव करने की सोच रहा था। रोड पर, एरिया में, कॉलेज में, यहाँ वहाँ हजारों लड़कियों को मैंने देखा है, लेकिन जिसे उस दिन देखा कुछ कुछ होने लगा था। बीच सड़क पर प्रिया, कैसी हो? मुझे भूल गई क्या? पर इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? तुम यहाँ कैसे? अरे वो तुम तो फर्स्ट क्लास हो, M2 में तो तुम ठीक हो, और तुम्हें तो पता है ना कि मैं उसमें कैसा हाँ हूँ। ठीक है, मैं भी तो वही केस हूँ। अच्छा, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो ना? ये भी वही है या फिर क्लासमेट है? ये अपने जैसे बिल्कुल भी नहीं है। BSc मैथ्स, मीनाक्षी ओह। कॉलेज की टॉपर है। ओह, मैथ्स में और अच्छा करने के लिए कोचिंग के लिए यहाँ आई है। ओके। अभी ये है कार्तिक, मेरा स्कूलमेट, तभी का स्कूल हीरो। हाय, आई एम अवी। ओह, आई एम कार्तिक, मैकेनिकल इंजीनियर। कार्तिक मैकेनिकल इंजीनियर? कुछ आता जाता भी है या सिर्फ नाम के इंजीनियर हो? पल्लाई वनारपेट का कार्तिक। बहुत स्मार्ट हो तुम। फ्रेंड्स हो गए ना? ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। बाय। तिरुपति का लड्डू आखिर मेरे ही हाथ में आके गिरा। पिछले हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि 1 साल गुजर गया, और क्लास में उसका फोन नंबर लेने के लिए मैं फुल फॉर्म में उतर गया। प्रिया कब आ रही है? वो 2-3 दिनों तक नहीं आएगी, ऐसा कह रही मेरी थी। दुआ वेस्ट नहीं गई। कार्तिक, सुपर है। हे तुम भगवान। सिर्फ मैथ्स में वीक हो या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी? मैथ्स ही मुझे आती नहीं, बाकी सब तो ओके है। फिर मैथ इतना हार्ड क्यों लगता है तुम्हें? प्रिया कह रही थी कि इसमें पास होने के लिए तुम बाजू वाले का पेपर कॉपी करते हो। बाजू वाले ने मुझे चांस ही नहीं दिया। कार्तिक, ओ, कॉपी करने नहीं दिया, ये कहना चाहता था। ठीक है, मैं चलती हूँ। 1 मिनट, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मैथ्स में अगर डाउट हो तो कॉल कर सकता हूँ। नोट कीजिए। 1 मिनट। 98 98 4 4 00 56712। 00। काम हो गया। SMS और चैटिंग करते करते इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। क्लास में उसके बगल में बैठकर पढ़ने से हम लोग और भी करीब आ गए, और उस पर मुझे जो अट्रैक्शन हुआ वो धीरे धीरे प्यार के रूप में बदलता दिखाई दिया, और वो भी मुझे पसंद करती है ऐसा लगता है। ए हीरो, तेरे लव मैटर का क्या हुआ रे? बोलता हूँ, सुन यार, कल ट्यूशन में कुछ ऐसा हुआ ना, वाह। 10 मिनट मुझे परेशान मत करना प्लीज। एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी देर चुप रहो प्लीज। ठीक है ठीक है, ओके। इसे देखकर मेरा मन ललचा रहा है। क्या बोलूं इसे, क्या करूं? और उसी वक्त आया एक बड़ा इंसान।
थू सर मैडम ने आपको ये बुक देने के लिए बोला। उधर मत देख, और डालूंगा तुझे। तू तो लड़की के चक्कर में सचमुच पूरा मजनू बन गया है भाई। ऐसा ही लगा था यार। लेकिन उसके बाद कुछ दूसरा सीन हो गया। दीजिए। थैंक्स। वेलकम। अच्छा, उसका क्या मतलब होता है जानते हो? मैं जो देख रहा था उसे पता चल गया था। वो मुझे पसंद करती है या नहीं, ये मैंने जानने की कोशिश की। उसका भी सही जवाब मिला और मैं अपने प्यार के बारे में बताने के लिए रेडी हो गया। बोलो कार्तिक। मुझे आज तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हम लोग कहीं मिल सकते हैं क्या? मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम शाम को 4 बजे ट्यूशन सेंटर मिल सकते हो? ओके ओके। कमाल है, वो खुद अपने से कुछ कहना चाहती है। डर मत। ए, तुम कह रहे थे कि कुछ बात करनी है, तो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हें भी कुछ जरूरी बात करनी है कह रही थी, तो पहले तुम बताओ। पहले तुमने कहा था ना, तो तुम ही बताओ। बोलता हूँ, लेकिन कुछ गलत मत सोचना। उस सब की फिक्र तुम मत करो, बोलो। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ, बस इतनी सी बात। कौन है वो लड़की? कौन है बता दूंगा, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करोगी? मैं गुस्सा क्यों करूंगी, तुम बताओ। हाँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे बताना चाहता हूँ। हाँ? अभी तुम सोच लो कि वो लड़की कौन है। कुछ समझ में नहीं आया, साफ साफ बताओ ना। मैंने साफ साफ ही तो बताया है, तुम अच्छे से सोच कर देखना। टेक योर ओन टाइम, ओके? कीप थिंकिंग, अच्छे से सोच कर देखना। क्या कहकर चला गया ये? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे बताना है। मैं भी तुम्हें एक जरूरी बात बताने वाली थी, तुम तो वो सुने बिना ही चले गए। ओहो, सॉरी, मैं भूल गया। अभी बोलो। ठीक है, तुम मेरे घर आ सकते हो क्या? कभी? आधे घंटे में पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अभी? अरे ये कॉल। हेलो। अब मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। बस यहीं पर रोक दो, वहाँ उस शेड के नीचे। क्या वहाँ? रोको ना, आजाओ आ जाओ जल्दी। हाँ, आ रहा हूँ। क्या बारिश है। अच्छा अभी तुम कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी, अब क्या है बोलो ना। बताती हूँ। देखो अभी जो भी है वो बोल दो प्लीज। कल तुम जो मुझे कहने आए थे, मैं भी तुमसे वही कहना चाहती थी।
देखा ना, सारे पढ़ने वाले लड़के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। भाई अपने हीरो ने शुरुआत तो सही की ना, क्या बोलते हो? किस तक ही रुक गया कि आगे भी कुछ हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। नमस्ते सर, अपने आयुष वाइन शॉप पे ये पी के लफड़ा कर रहा था, बॉटल तोड़ के एक दूसरे को मारने की कोशिश किया। किसी ने 100 नंबर पर डायल करके कॉल कर दिया। इंस्पेक्टर के आने तक इसे बैठा करके रखा था। क्यों भाई, दिन में ही पीकर झगड़ा कर रहे हो? रात को पीऊंगा तो मेरी बीवी थोपड़ा तोड़ देगी, इसीलिए दिन में पीता हूँ। अच्छा, दिन में पीते हो तो तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं मारती क्या? एक मिनट पूछ के आता हूँ बीवी से। चल जाके बैठ जाओ वहाँ पे। मारना। अरे क्या कर रहा है पागल? चल जा वहाँ जाके बैठ। एक बेवड़ा है, एक साधु है, ये लोग तो मुझे पागल कर देंगे। कहाँ बैठूं? चेयर वहाँ से हटा कर बैठ। अच्छा सर, कुर्सी में बैठ जाता हूँ। ए बेवड़े, इतने सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर नीचे नहीं बैठा तो बहुत मारूंगा। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरे बगल में क्यों बैठा तू? ऐसे बात है तो कुर्सी गई भाड़ में, मैं नीचे बैठूंगा। अरे वो सब जाने दे यार, तू अपना प्रेम कहानी सुना। बचपन से ही मैं दूर की मौसेरी बहन से प्यार करता था। बचपन से ही परेशान है। उसका नाम वल्ली। वो मेरे ऊपर जान छिड़कती, मैं उसके ऊपर। जान के आगे बढ़। जब मुश्किलें सामने आती है तो फेस तो करना ही और पड़ता है तेरा ना। फेस खराब है। क्या? तू एक बड़ा हीरो और तेरी मौसी की लड़की एक हीरोइन। ठीक से बोल वरना लड़की का बाप अभी कंडाइजर लेकर आएगा, तुम सबको काट देगा। और यहाँ जितने भी बैठे ना तेरी मदद करने के लिए, इनमें से कोई नहीं आएगा। ये सब के सब बस अपनी अच्छी फिगर वाली लड़कियों की हेल्प कर सकते हैं, तेरी हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ फिगर के लिए हेल्प चाहिए? फिगर के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्रेंड है तो बोल, जान भी दे दूंगा। है, ज्यादा मत फेंक। उसे क्यों सता रहा है तू? हाँ भाई, तेरी लव स्टोरी क्या है? मेरा वो प्यार वार का कोई चक्कर नहीं है भाई। पहले छोटी बहन की शादी करवानी है, पिता की उधारी चुकानी है। पिता की जब परेशानी खत्म हो जाएगी, जिस लड़की से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। अरे वाह, ये एक ही है जो सही बोल रहा है। इस उम्र में प्यार में फंस गया, क्या बात है? क्यों बे, प्यार करना कोई जुर्म है क्या? अरे तुझे नहीं पता, मैं बहुत लोग को देख चुका हूँ। आते समय लुक्खों के जैसे आते हैं और बाद में बादाम पिस्ता खा के चिकने बन जाते हैं। तुझे ही ठेंगा दिखाकर टाटा करके निकल जाएंगे। पहले तो लड़कियां तुझे बड़े प्यार से गोल गोल घुमाएंगी और बाद में तुझे ऐसे ही तड़पता छोड़कर चली जाएंगी। हाँ, ये प्यार होता ही ऐसा है। अरे कैसे भी शादी तो करेगा ही। लव मैरिज करेगा तो लड़की तेरे पसंद की होगी, और अगर अरेंज मैरिज होगा तो लड़की तेरे घर वालों की पसंद की होगी। तो उससे लव करके भी तो शादी कर सकता है ना। दीना, तुझे प्यार व्यार पसंद नहीं है क्या? अरे रे, प्यार से तो मुझे एलर्जी है, इसलिए सिल्क नाम की लड़की को साथ रख लिया। ना लव किया ना शादी किया, फिर भी साथ में है। सब सेट। अरे रे रे, यार चली गई। लाइट भी चली गई। अब 1 घंटे तक लाइट नहीं आएगी। पहले ही इनकी पसीने की बदबू मुझसे सहन नहीं हो रही थी। कितनी बदबू आ रही है तुमसे। पता नहीं मैं कैसे बैठूंगा यहाँ पर। तुम लोग आखिर नहाते क्यों नहीं हो? होटल में रूम बुक करके हमको नहलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग फुल पिए, टाइट हैं। बेलू भाई, तू एक बढ़िया सा गाना सुना। बिजली भी नहीं है, टाइम पास तो होना चाहिए ना। अगर तुम नाचोगे तो मैं जरूर गाना गाऊंगा। जरूर नाचूंगा। म्यूजिक बजा। अरे गाने वाला भी रेडी है, डांस करने वाला भी रेडी है, तो हो जाए। हाँ। हवलदार, ये पुलिस स्टेशन है या डांस क्लब? सॉरी सर। अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो फिर इन्हें कैसे संभालोगे? सॉरी सर, वो क्या है कि बिजली चली गई थी, इसलिए हम लोग। बिजली नहीं है तो कुछ भी करोगे क्या? वाइन शॉप में बोतल तोड़कर किसने मारा था? ये तो बहुत गुस्से में है यार। अरे ये तो मेरी तरफ ही घूर रहा है। बोल, किसने मारा था? ए तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा। आज तो ये बहुत गुस्से में है, लगता है फुल टो धुलाई करेगा। तो तू ही बोतल तोड़कर झगड़ा कर रहा था? सर। हाँ साहब। के बच्चे। एक दूंगा ना, भैंसे के जैसा है, जरा भी अकल नहीं है। फुलटू टल्ली होकर किसी के भी घर में जाकर सो जाएगा तू? सोने के लिए इसने बोला। हम लोग यहाँ फालतू बैठे हैं जो तुझे पागलों के जैसा ढूंढते रहे। जैसे आपकी मर्जी सर। इन तीनों पर FIR दर्ज करो और ले जाकर बंद कर दो। ठीक है सर। अच्छा हुआ इसने धुलाई नहीं की, अब शांत रहे। डॉक्टर साहब फोन कर रहे हैं। हाँ बोलिए डॉक्टर। अरे रे रे, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ सर? मर गया वो सर। लेलिन मर गया। अरे अभी तक तो हमसे ये मैटर संभल नहीं पाया, अब क्या होगा पता नहीं। आप एक काम करो, त्रिवेतूर, काशीमेड, रायपुरम, कुरकेपेटम, इन सभी जगहों के इंस्पेक्टर को बुलाकर मीटिंग अरेंज करो। ठीक है सर। AC। हाँ सर बोलिए सर। अभी फोन आया था सर। तुम लोग इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? अभी
सर कुछ भी हो जाए हम अपराधी को 1 घंटे में पकड़ लेंगे। अगर 1 घंटे में नहीं पकड़ा ना तो तुम दोनों अपनी वर्दी उतार कर रोड पे घूमते नजर आओगे। क्या सरदर्द है यार, चलो। जान बची। जॉनी, हॉस्पिटल में जो 2 लोग भर्ती हुए थे उसमें से एक गया, अब ना जाने क्या होने वाला है। अरे रे रे रे, ये साहब तो वैसे ही पागल हैं। अगर वो हाथ लग गया तो क्या होगा पता नहीं। उसकी चमड़ी निकाले बिना नहीं छोड़ेंगे। आइए सर, आइए। अब तक 21 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हमें छोटा सा क्लू तक नहीं मिला। कैसे भी करके उस अपराधी को पकड़ना होगा। ऊपर से बहुत प्रेशर है, दिमाग खराब हो गया है। मैंने सारे एंगल से कोशिश कर लिया है। अब आप ही लोग बताओ हमें क्या करना चाहिए। समझता हूँ सर, ये सब तो होता ही रहता है। इलेक्शन का टाइम है ना, थोड़ा प्रेशर तो ज्यादा ही होगा। आप उन्हें बोलकर समझा सकते हो ना, थोड़ा और टाइम ले लीजिए। ये मुमकिन नहीं है सर। पिछले हफ्ते मैंने रुआब में आकर इंटरव्यू दे दिया था। दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। उनके साथ बात करके थोड़ा सा टेम्परेरी फॉल्स एक्यूज को रेडी कीजिए। सिर्फ 50,000 का ही तो खर्चा आएगा सर, आगे किसी में एडजस्ट कर लेंगे ना। ये हो नहीं सकता सर। पहले ही वो दोनों पॉलिटिशियंस हैं, उनके घर वाले आएंगे और वो बातें बनाना शुरू कर देंगे सर। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी सर, और बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी सर। तो फिर कोई छोटा सा प्रूफ है तो बता दो सर। आपके माइंड में भी कुछ हो तो बता दो। चलो ले चलो। हिफाजत के साथ अंदर ले जाओ। आखिर हमने पकड़ ही लिया। आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। इलेक्शन खत्म होने तक अपराधी का फोटो डिटेल्स हम आपको कुछ नहीं दे सकते। प्लीज काइंडली सपोर्ट अस। ग्रेट सर, जैसा आपने कहा था 21 घंटे में पकड़ लिया। कांग्रेट्स। थैंक्स मैडम। मारन सर, जिन्हें हमने पकड़ कर रखा है, इन सब के जाने के बाद उन्हें छोड़ देना। ठीक है सर। ए चलो निकलो निकलो यहाँ से। अरे देखने दो ना आप साहब। गुस्सा कर रहे हैं, चलो जाओ निकलो। अरे साहब रुकने दो ना साहब, ऐसा चलो, क्यों कर चलो, रहे निकलो। हो साहब? थोड़ी देर रुक जाओ। रुक जाओ। चलो चलते हैं सर। चलते सर। नमस्ते सर। नमस्ते चलो सर। नमस्ते। चलो चलो अच्छा यार, फ्री तो हो निकलो लाइन गए। से। अच्छा हम सारे दोस्त चलो, सब चलो, मिलकर ही चलो, जाएंगे। चलो, बहुत जल्दी छूट गए, नहीं तो बहुत चलो भाई, बुराई चलो, होती। चलो, चलो। सब चलो मेरा चलो friend आ रहा है। यहाँ नहीं अरे रुकने का। जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, बोला ना जाओ, एक चलो, बार। चलो। चलो जाओ, चलो आ जाएगा, निकलो। चलो। इतनी देर हम लोग पुलिस स्टेशन में थे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे भाई 3 चाय देना। और क्या चाहिए तुझे? यार चलो 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 चलो, चलो निकलो। ओके चलो, सर, ठीक है। जल्दी चलो, चलो। इधर गर्दी नहीं करने का। चलो सर, चलो। हमारे फ्रेंड्स कहाँ गए? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स चाय की दुकान पर गए, जाओ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है चलो। सर। कहाँ गए होंगे वो लोग? हाँ अरे भाई इधर आओ। ए, तू सिगरेट के बिना रह नहीं सकता हाँ ना? यार। परेशान कर दिया यार। क्या बोलेगा तू इसको? गाड़ी रोड पर छोड़कर आया हूँ, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। कहाँ भाई? घर के बाहर? हाँ यार, मैं वहीं जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। अपनी हीरोइन के घर जा रहा है ना। जॉनी भाई मुझे बुलाया? 1 मिनट। ए, आ रे, मुझे भी भूख लगी है। क्या हुआ भाई? मेरा फ्रेंड राजीव नहीं दिख रहा है, उसका ही वेट कर रहे हैं हम लोग। हे, बता रे। तुम्हारे दोस्त को केस में अटका के पुलिस पूछताछ कर रही है। भाई ये क्या बोल रहे हो भाई? आप जो बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पुलिस वालों को कुछ नहीं पता कि ये किसने किया है, लेकिन उन्हें कुछ भी करके ये केस सॉल्व करना है। पर ये कैसे होगा भाई? तेरे दोस्त का समय खराब था, बस यही समझ ले तू। इसलिए उसे अपराधी बताकर बंद कर दिया। ये क्या बोल रहे हो भाई? इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक वकील का नंबर देता हूँ, उससे बात कर ले, क्या हो सकता है। भाई तो फिर हम जाकर पूछें क्या? छोड़ मत, जाकर पूछ। महालिंगन थिएटर के हाउसिंग बोर्ड में रहता है। कुछ भी मदद चाहिए तो आ जाना। ठीक है चलो। अरे रुको रुको रुको, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। इसलिए मिलना है। सर आपने हमारे फ्रेंड को अंदर क्यों रखा है? उसने क्या गलती की है? उसे छोड़िए सर। ए देख, अगर तू हमसे ऐसे बात करेगा तो तेरे फ्रेंड को ही तकलीफ होगी। सब लोग किनारे खड़े हो जाओ, मैं इंस्पेक्टर साहब को बुला के लाता हूँ। चलो साइड में खड़े हो जाओ। थोड़ा साइड में खड़े रहो। पुलिस के नाम पर चलो। किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। क्या है? सर मेरे फ्रेंड को बाहर छोड़ दीजिए सर, उसकी गलती क्या है बताइए। वो सब मैं नहीं जानता। मरने वाले ने तेरे दोस्त को पहचाना, इसीलिए उसे अरेस्ट किया। सर ये सरासर झूठ है। हम स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं ना। हे, तुम लोगों को जो भी करना है कर लो। तुम्हारा दोस्त ही अपराधी है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। इसीलिए मीडिया को हमने उसका नाम, फोटो, डिटेल्स कुछ भी नहीं दिया। अगर तुम लोग यहाँ फालतू में बवाल करोगे तो सबको पता चल जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मरने वाले का दिया हुआ वीडियो प्रूफ मेरे पास है। अब तुम लोगों को जो करना है कर लो। जाओ यहाँ से। क्यों सर,
हमें डरा रहे हो क्या? सच ही तो बोल रहा हूँ। तो फिर हम लोग क्या करें बताइए? इंतजार करो, सब्र करो, और ये नहीं कर सकते तो असली मुजरिम को पकड़कर मेरे हवाले कर दो, फिर हम तुम्हारे दोस्त को छोड़ देंगे। अगर फालतू में हमें परेशान करोगे तो तुम्हारे दोस्त को ही तकलीफ होगी। देखो मुझे बहुत काम है, अब तुम लोग जाओ। कांस्टेबल जी सर। इन्हें बाहर करो। चलो निकलो निकलो यहाँ से। चलो, निकलो, चलो, जाने चलो। देना चाहिए। चलो यहाँ दिखाई मत देना। जाओ जाओ जाओ। अभी हम क्या करेंगे यार? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ए जॉनी भाई ने वकील का नंबर दिया ना, चलो उसे फोन लगाकर बात करते हैं। सही कहा, चलो। सर इंस्पेक्टर कहाँ हैं? अंदर हैं सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अक्यूज का मोटिवेशन क्या है पता चला? नहीं सर, अभी पूछना बाकी है, मैं पूछ लूंगा सर। जरूरत पड़े तो 2-3 दिन कस्टडी में ले लो। तुम्हारे गुस्से के बारे में पूरे डिपार्टमेंट को पता है, अभी तक हाथ नहीं लगाया। 1 मिनट। ये सब क्या है? ये इस वक्त क्यों आया है? सर मुझे कैसे पता होगा? हाँ बोलो भाई। भाई मेरा नाम कार्तिक है, जॉनी ने आपका नंबर दिया। पहले उसके बाप को भेजो, मैं बात करूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है भाई। उसने बोल दिया वो भी कुछ नहीं करेगा, राजा के बाप को बुलाना पड़ेगा कह रहा है। तो यार उन्हें फौरन फोन कर दे। हाँ कौन बोल रहा है? अंकल मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ। सुनो, इंस्पेक्टर ने अभी तक हाथ नहीं लगाया। क्या ये इंस्पेक्टर सुधर गया है? सर मैं क्या बोलूं सर? ये क्या है? क्या बोल रहे हो? अक्यूज को पकड़ो या फिर कोई चाल चल रहे हो? सर पहले अक्यूज का फेस दिखाओ। चलो सर। चलो। ये है सर। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। मेरे पिताजी को पता चलेगा तो बहुत दुख होगा, प्लीज सर। कांस्टेबल सर इसका डिटेल लेकर आओ। ठीक है सर। हम इनसे क्या बात करें यार? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ सर। सर ये दिखने में एक्यूज जैसा लग रहा है क्या? सच क्या है बता मुझे। नहीं अंकल, मर्डर किसी और ने किया है, लेकिन राजा पर केस डालकर उसे अंदर कर दिया। अरे नालायको, तुम सबको अच्छा समझ के मैंने अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेजा था। तुम सबने अपने स्वार्थ के लिए उसे फंसा दिया और अब तमाशा देख रहे हो। अंकल ऐसी बात मत कीजिए, अभी तक पूरी बात क्या है हमें भी नहीं पता। तुमसे नहीं होता था तो दूसरा कोई ये केस ले सकता था। एक पढ़े लिखे लड़के की जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम। पुलिस वाले हो कैसे हरकत करते हो? सर इज्जत से बात कीजिए, उम्र और तजुर्बे में मैं आपसे बड़ा हूँ। तुम लोगों में से कोई अंदर क्यों नहीं जाएगा और मेरे बेटे को बाहर निकलवाओ, बाहर निकलवाओ उसे। Give me one single reason for accusing him. जो मर गया उसका दिया हुआ बयान है मेरे पास, इसीलिए उसे हमने अरेस्ट किया। ठीक है, अभी उस लड़के को बाहर छोड़ सकते हो या नहीं? ये क्या सर, आप मुझे डरा रहे हैं? अगर मैं चाहता तो मैं उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे जेल में डाल देता, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, ऊपर से कितना प्रेशर है, खाना तक नहीं खाने देते। मिस्टर, पुलिस की ड्यूटी ऐसी ही होती है। ज्वाइन करने के पहले ये सब पता नहीं था क्या? सब कुछ मुझे पता है सर, बिना मतलब इस मैटर को बढ़ाकर आप उस लड़के की कहानी खत्म मत कीजिए। मैं अंदर जाके कह दूंगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। तू अकेले जाकर क्या करेगा? हम सब चलेंगे। अगर आपको उसके ऊपर इतना यकीन है तो आप ही इस केस को हाथ में लीजिए और असली अपराधी को पकड़ कर लाइए, फिर मैं उस लड़के को छोड़ दूंगा। मेरी ड्यूटी का समय खत्म हो गया, मैं चलता हूँ। देखिए सर, या तो हमारे दोस्त को बाहर भेजो या फिर हमें अंदर जाने दो। वो बाहर नहीं आएगा। चलो जाओ। नहीं सर, ऐसे से चलो जाओ जाओ। सर सर मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है सर। सर उसके बदले मुझे अंदर रख लीजिए पर उसे बाहर भेज दीजिए सर। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सब चुप रहो। ये कौन है? सर ये राजा के पापा हैं सर। सर आप यहाँ आइए। सर थोड़ी शांति रखिए, हमसे गलती हो गई है, आपकी हालत में समझता हूँ, प्लीज। कैसे मैं चुप रह सकता हूँ सर? मेरा बेटा जेल में है, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो क्या होगा सर? वो पढ़ लिख करके कोई काम करेगा, मेरी उधारी चुकाएगा और मेरी बेटी की शादी करवा देगा, ऐसा सपना देखा था।
देखिए, आपके बेटे को पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अभी तक उसके खिलाफ केस या एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जैसे ही असली कातिल मिल जाएगा, आपके बेटे को छोड़ देंगे। सर, मेरे बेटे को बाहर करवा दीजिए सर, नहीं तो मैं ऐसी जगह पर अपनी जान दे दूंगा सर। सर, मेरे बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए सर, आपका बहुत भला होगा सर। देखिए, आपके लिए इस केस को आज इस वक्त से मैं हैंडल करूंगा। मुझे सिर्फ 12 घंटे की मोहलत दे दो, मैं असली कातिल को पकड़कर आपके बेटे को छोड़ दूंगा। आपको चाहिए तो यहीं रुकिए, प्लीज मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है सर, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। आप जैसा कह रहे हैं मैं वही करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा यहीं पे। उसे जरूर छोड़ दूंगा। उस अक्यूज को पकड़ूं या ना पकड़ूं, उसे आपके साथ जरूर भेजूंगा। आप यहाँ बैठ जाइए और सुनो, अब से ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, मुझ पर यकीन रखो। जी, बैठिए आप आराम से बैठिए। अरे क्या हुआ भाई? भाई, एसीपी सर से हम लोग मिले। राजा के पापा के पास 12 घंटे के अंदर असली कातिल को पकड़कर उसे छोड़ दूंगा, ऐसा उनसे बोला है। हाँ। एसीपी पर भरोसा कर सकते हैं? अरे पुलिस वाले ऐसे ही बात करते हैं, 12 घंटे में छोड़ देंगे इसकी कोई गारंटी है क्या? हाँ, पुलिस वालों की बातों पे हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। आगे पुलिस वाले कुछ भी बोले, सीधे मुझे फोन करना। मैं अभी चलता हूँ। क्या दिमाग खराब करके जा रहा है यार। अपने राजा को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ यार, हम सब मिलकर उस एक्यूज को ढूंढेंगे यार, क्या बोलता है? सो मेनी प्रॉब्लम्स हैपनिंग हियर सर। वो अक्यूज को फाइनल करना है। वो स्टूडेंट और उसके बाप को इंसाफ मिलना चाहिए सर। वो इंस्पेक्टर इस केस को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं सर, इसलिए उस केस को मैं अपने चार्ज में ले रहा हूँ। किसका फोन है? हमें किस लिए यहाँ बुलाया क्या पता। सर, आपने इन लोगों को बुलाया था ना? नमस्ते सर। इन 2 लोगों में शक के दायरे में आने वाले कोई लॉज में आकर ठहरे थे क्या? नहीं सर। बाहर से तुम्हारे होटल में कितने लोग आए थे? थर्सडे और फ्राइडे को कितने लोगों ने रूम वेकेट किया था? मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। ये लीजिए सर। तुम्हें अगर किसी पर शक हो तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है सर। अगर मैंने पकड़ लिया तो पता है ना क्या करूंगा? जी सर। समझ गए ना? चलो आप जाओ यहाँ से। थैंक यू सर। जॉन, कहाँ हो तुम? स्पीड, ए स्पीड। आप लोग संभल कर रहना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चल यार, जल्दी चल। चल उतर। हाँ? क्या हुआ? पहले उतर। क्या बात है, हम लोग नहीं जा रहे क्या? हम लोग नहीं, सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। क्यों? राजा के पापा ने कहा था, वो मेरे दिमाग में अब तक घूम रहा है। तुझे कहीं ले जाऊंगा और कुछ हो गया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा वो सब छोड़, तुझे तेरी बहन की शादी करनी है और फिर तेरी भी शादी है। संदिल का हॉस्टल में भी जाना है। सभी को अपना अपना काम करना है, तो फिर क्यों इतना बड़ा रिस्क? तू अकेला उसका दोस्त है क्या? मैं दोस्त नहीं हूँ। अरे मेरा मैं संभाल लूंगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग हो ना। नहीं यार, मैं तेरी कुछ नहीं सुनूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा बस। अरे मैंने अच्छा सोचकर ही फैसला किया है भाई। मुझे कुछ हेल्प चाहिए तो मैं तुझे कॉल करूंगा, तू लड़कों से बात करके रख। अरे यार, वापस आऊंगा तो अक्यूज्ड के साथ ही। चलता हूँ। ये किसी की नहीं सुनने वाला है। हाय सर। हे जॉन, क्या बात है? बहुत बिजी हो क्या? जस्ट अ साइबर केस सर, उसी की इंक्वायरी पर आया था सर। बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठा है, उसे देखा क्या? या वन ओल्ड मैन। सुनिए, यहाँ पर दीना का घर। आप कौन हैं? उसका फ्रेंड हूँ, उससे अर्जेंटली मिलना है मुझे। वो अभी पुलिस स्टेशन से आया है, थोड़ा रुकिए, मैं भेजती हूँ। अच्छा तू है क्या? हाँ बोल, क्या हुआ? सोमवार के दिन ही राजा को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा वकील ने कहा है। और एसीपी ने 12 घंटे में इस केस को खत्म कर दूंगा ऐसा चैलेंज करके बोला है। एसीपी मूर्ति ना, वो एक ही बार में 4 लोगों को मार सकता है। उसने बोला ना तो काम हो जाएगा। नहीं यार, उस पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं। अगर अक्यूज्ड को हम ही पकड़ लेंगे तो अपने फ्रेंड को हम बाहर निकाल सकते हैं। हाँ ना? अच्छी बात है, खुशी से जाके ढूंढो। क्या भाई ऐसी बात कर रहे हो? उस दिन तो आपने बोला था कि दोस्ती में अपनी जान भी दे दूंगा। तुम्हारे ही भरोसे मैं यहाँ आया हूँ। मैं भी ना कभी कभी कुछ भी बोल देता हूँ। क्या हुआ?
देखो वो दिखने में कितना अच्छा है, बेचारा मदद मांग रहा है, क्या चाहता है मदद करने में? ये मैटर बड़ा है, तुझे समझ में नहीं आएगा। दिखने में बेचारा लग रहा है, तेरी हिम्मत दिखकर ही तो तेरे सामने पिघल गई थी। ठीक है, फोकट में नहीं करूंगा, उससे कुछ मांगूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, लेकिन हाथ में कितना रखेगा? क्या पैसे यार। कितने चाहिए? अभी 10,000 दे, बाकी के बाद में देखेंगे। ठीक है, ये लो। ये रख, अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरे काम आ जाएगा। हेलो, एक मैटर है भाई, वो बटर कुमार है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे फ्रेंड को चाहिए भाई। ओके भाई, मेरा गुरु है, बड़े बड़े मैटर सॉल्व करता है। तुझे जाना है ना, तो तू निकल, मैं इसके साथ जाता हूँ। अच्छा ठीक है? दीना, वैसे कौन है ये बटर कुमार? मैं बोलता हूँ, उसे ध्यान से सुन। तू ये सोच कि ये मेरी कहानी है। इस केस में जिसका नाम आया है वो है बटर कुमार, और बटर कुमार को ढूंढना कोई मामूली काम नहीं है। बटर कुमार है करके तू कैसे यकीन से बता सकता है? ये अंदर की बात है, तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पुलिस वालों को बता देंगे क्या? पहले वो कुमार ही है, ये कंफर्म करना पड़ेगा, फिर पुलिस के पास जाएंगे। गुरु का फोन आ रहा है, तू यहीं वेट कर, मैं तैयार होके आता हूँ। सर 3 दिनों से यहाँ आकर जा रही हूँ, वो इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, कोई मिलने ही नहीं देता। आप कुछ इंतजाम कीजिए ना साहब। हाँ सही कह रहे हो। अरे आप लोग समझिए, थोड़ी सी बात 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ साहब, सर देख रहे हैं ना, दीजिए आप लोग ना। जाइए। FIR पढ़ो। बाय इलेक्शन के लिए स्वतंत्र पार्टी वाले ललिन और जीवनंदन फ्लेक्स बैनर बांधकर रोड के किनारे खाने की दुकान पर खाना खा रहे थे। उसी वक्त उन दोनों पर चाकू से वार किया गया। वो यहाँ काफी देर तक तड़पते रहे। उसके बाद पब्लिक ने उन्हें उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। इस सारे एरिया का फोटो निकाल लो। अरे मेरे गुरु का फोन है। हेलो, बोलो गुरुजी। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं जाकर पूछताछ करता हूँ। लोहार का एड्रेस दिया है, चलो वहां चलते हैं। सर, इतने ओपन एरिया में उसने मर्डर अटेम्प्ट कैसे किया होगा? हाँ, मैं भी उसके बारे में सोच रहा था। इतना बड़ा ओपन एरिया, यहाँ 40-50 लोग तो रहते ही होंगे। इतने डेरिंग से चाकू से दोनों पर वार करके भाग गया, लेकिन अब तक उसका कोई क्लू नहीं मिला है। ये काम किसी मामूली आदमी का नहीं हो सकता। मुझे तो ये प्लान मर्डर लग रहा है। यस सर, पर अभी तक हमें कोई क्लू क्यों नहीं मिल पाया? गुरु ने तो यही जगह बताई थी। सुनो भाई, यहाँ मुन्नू स्वामी कौन है? वो अंदर है, जाओ। हाँ ठीक है। भाई यहाँ मुन्नू स्वामी कौन है? मैं हूँ, बोलो क्या बात है? वो हाउसिंग बोर्ड में जो हादसा हुआ है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है।
ये छोटे बच्चों को लेके फिल्म बना रहा है, इसीलिए आपके पास आइडिया लेने आया वही है। वो चाइल्ड लेबर के बारे में शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, उसके बारे में कुछ पूछो तो आप बता सकते हैं? हाँ, क्या करना चाहिए भाई? घर में चूल्हा तो जलना चाहिए ना। नहीं भाई, आपके पास वो कुमार नाम का एक छोटा लड़का काम कर रहा था ना, उसके बारे में कुछ बताएंगे तो? उसके बारे में आपको पता है क्या? 10 साल की उम्र में यहाँ आया था, यहाँ दरवाजे के बाहर 2 दिन तक भूखा सोया था। पूछने पर बताया दूधू पेटई से आया हूँ, मेरी माँ को मेरे बाप ने मार दिया, खाना खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। रहम खाकर मैंने उसे काम पर रख लिया। 10 साल तक उसने मेरे पास काम किया। फिर शहर के गुंडों के साथ उसकी दोस्ती हो गई और वो मुझे ये कहकर चला गया कि मैं अपना धंधा खुद करूंगा। उसके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं है। और बेनार पिट्टे के जितने भी गुंडे हैं सब खाने के लिए उसके साथ मिल गए। एक दिन वर्मा बाजार में चोरी की सीडीज बेचते हुए उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। पहले वो बार बार आता था और मुझसे कहता था कि पैसों की जरूरत होगी तो मुझसे कहना। देखो क्या जमाना आ गया। भाई बाजार में कौन सी दुकान बोली थी? हम लोग ही सामने जाकर बात कर लेंगे, आप बता दो ना। वो जो दुकान है उसका याद नहीं आ रहा है। हाँ, उसका नंबर 505 है। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। एक्सक्यूज मी, पेशेंट से बात कर सकते हैं? सॉरी सर, पिछले 5 घंटों से ये पेशेंट होश में नहीं है, इसीलिए बात नहीं कर सकता। एनी रिकवरी चांसेस? मुश्किल है सर, पेशेंट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। अटेंडर्स कोई है? बाहर है सर। ओके। यहाँ जीव नंदन का रिलेटिव कौन है? सर ये उनकी माँ है, ये उनकी पत्नी है और ये उनके पिताजी हैं। और आप? मैं एडवोकेट अशोक, मैं उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ। और आप सर? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मूर्ति। ओह, आपसे थोड़ा अकेले में बात करना है। श्योर सर, आइए ना। कहिए सर। अच्छा, जीवा और लिलिन का आपस में कोई मतभेद था क्या? सर वो दोनों तो काफी अच्छे दोस्त थे। ओके, तो उनका कोई और भी तो दुश्मन होगा? सर वो सिर्फ अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, हकीकत में तो वो लोग किसी काम के नहीं हैं। अगर कहीं दंगा फसाद होता तो ये लोग सबसे पहले पहुंच जाते और इसी वजह से इन लोगों के कई सारे दुश्मन पैदा हो गए थे। और कुछ दिन पहले एक नया जमीन का मैटर आया था, उस पर अपार्टमेंट बनने वाला था और इन लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर लेकर उस पर स्टे लगवा दिया। और कुछ लोगों ने गवर्नमेंट की जमीन पे वाइन शॉप खोली थी तो उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा निकाला। वो सब ठीक है, अभी रिसेंट में कोई धमकी वमकी कुछ वैसा? हाँ, 15 दिन पहले लेनिन को बॉम्बे से एक धमकी भरा फोन आया था सर, लेकिन लेनिन ने उस फोन कॉल पे जरा भी ध्यान नहीं दिया था सर। थैंक यू वेरी मच। आपका मोबाइल नंबर दीजिए। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। ओके, थैंक यू। ओके सर। अरे वो देखो वहां पर जगह, वहां रुकते हैं। 505 बोला था ना, कहाँ होगा? सर नया मॉडल आया, मोबाइल का लीजिए ना सर। चल इससे पूछते हैं। क्या चाहिए? सिया, नई फिल्म की सीडी है क्या? ए भाई, जरा इसको सीडी दिखाना। आप नई सीडीज बेचते हो, डर नहीं लगता? अरे पुलिस को कट देते हैं, जब वो लोग पैसा लेते हैं तो डर किस बात का? सिया, एक बात है। क्यों भाई, वैसी वाली फिल्म चाहिए क्या? वो बात नहीं है, हम बैचलर्स लोग हैं, अगर हम ऑर्डर देंगे तो डीवीडी बना के देगा क्या? देखो भाई, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। नहीं यार, वो लोहार को हम जानते हैं, उन्होंने ही भेजा है। आप कुमार भाई को जानते हैं ना, उनको चाहिए इसीलिए बोला। कुमार भाई वो कैसे हैं? ए चुप, ये सब क्या बक रहा है? देखो, मैं किसी कुमार उमार को नहीं जानता। यहाँ से जाते हो या तुम लोगों की पिटाई करवाऊं? निकलो यहाँ से। क्या भाई, ऐसा बोलेगा तो डर जाएंगे। इतनी सी बात में गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये ले रख, चल चलते हैं। इसे सब पता है,
लेकिन कुमार के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। क्या वैसे करें? एक बार हकीकत बताकर उससे पूछ कर ये देखिए। पागल है क्या? थोड़ा टाइम इधर ही रुकेंगे। वो लड़का जो दुकान में काम करता है वो आएगा तो उसे पूछेंगे। तू चल। मॉर्चरी में कोई इंचार्ज है क्या? जॉन देखो जाके। यस सर। नमस्ते सर। लिलिन का बॉडी देखने के लिए कौन कौन आया था? नहीं सर, कोई नहीं आया। एक मक्खी तक नहीं भटकी। उसके रिलेटिव में से कोई नहीं आया? कोई रिलेशन में नहीं है, वो अकेला आदमी था सर। तुम ये कैसे जानते हो? हम एक ही क्वार्टर में रहते थे सर, एक ही पार्टी में थे। बहुत अच्छा इंसान था सर। अगर लिलिन के बारे में कुछ मालूम है तो मुझे बता दो, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आसानी होगी। मुझे नौकरी दिलाने में उसने हेल्प की थी, लेनिन और उसके मुखिया ने। मुखिया एक्सीडेंट में मर गया, ये बात तो आपको पता ही होगी ना। और फिर जब वो मर गया तो पार्टी बुरी तरह बिखर गई सर। पार्टी में जो बड़े अधिकारी हैं वो सिर्फ पैसा देखते हैं, पार्टी के लिए कुछ भी नहीं करते, इसीलिए सब गड़बड़ हुआ। ठीक है, उससे वो लिलिन के भाई का क्या संबंध है सर? पहले उन्होंने बोला कि उसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई थी, लेकिन अब कहते हैं लेलिन को चाकू से मार दिया गया। अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता। और अभी जो बाई इलेक्शन में खड़ा है वो अच्छा आदमी नहीं है सर, बहुत बुरा आदमी है। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, तो इसे एक्सीडेंट क्यों बता रहे हैं? अरे साहब, ये सब हमने बताया, ये बाहर किसी को नहीं बताइएगा सर, हम बाल बच्चे वाले हैं। ड्यूटी पर डॉक्टर कौन है? वो केबिन में होंगे सर। जॉन। सुनो भाई, ये पैसा ले जाकर बिग बाजार में उस्मान नाम का एक आदमी मिलेगा, उसे हिफाजत से दे देना। ठीक है भाई। जाओ। अरे वो जा रहा है, देखो। कहाँ? चल चलो। तू वहां से जा, मैं यहाँ से जाता हूँ। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन, कुमार भाई से मिलना है, जल्दी बता कहाँ मिलेंगे। मुझे नहीं पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो? ये तो बहुत देख रही है। वो लड़की देखी तूने? अगर ऐसी लड़की को कुमार भाई से मिलाऊंगा ना तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। तो एड्रेस दे। मुझे एड्रेस नहीं पता है, मैं कैसे बताऊं? वो तो बताने जा रहा है ना, तो फिर बीच में तू इतना पकपक क्यों कर रहा है? शांत रहो विजय, मैं बताता हूँ। वो ही तो वो बोल रहा है ना, तू क्यों बीच में आ शांत रहा हो जाओ है? प्लीज, मैं बताता हूँ ना। सुनो, मिनी मनीगुड़ा के बाजू में एक नुक्कड़ पॉइंट है। कुमार भाई वहाँ का ओनर है। अगर आप लोग जाएंगे तो वो पक्का मिल सकते हैं। जल्दी जाओगे तो अभी मिल जाएंगे। 10 बजे तक बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू भाई। भाई वो हीरोइन कौन थी? चुपचाप जा घर पे। क्या यार, बिना बताए जा रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। डॉक्टर, लिलिन के केस की पूछताछ करने मैं पर्सनली आया हूँ। आईसीयू में एडमिट किया हुआ पेशेंट इतनी सेफ ट्रीटमेंट देने के बावजूद मर जाता है। व्हाट्स द रीजन डॉक्टर? चाकू बहुत ज्यादा डीप लगने की वजह से उसके लंग्स का पाइप फट गया था, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था और उसकी मौत हो गई। लेकिन आपने ऐसे केसेस तो पहले भी बहुत सारे देखे होंगे, तो वैसे केसेस का रिजल्ट क्या मिलता है डॉक्टर? मरे हुए आदमी का पोस्टमार्टम करने के बाद ही कंप्लीट डिटेल पता चलेगी। तो उसके लिए आप फौरन इंतजाम करेंगे क्या? प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, वी हैव अ डाउट। यूजुअली आप लोग वैसे ही लेट करते हैं। जानता हूँ। इट्स टू लेट, बट आई विल अरेंज। थैंक यू डॉक्टर। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, इसी चक्कर में 1-2 बार अंदर भी जा चुका हूँ। वो भी इसी एरिया का है, तो पक्का यहीं कहीं रहेगा। अच्छा। हम अंदर जाकर देखते हैं, अगर वहां मिल गया तो वहीं मारेंगे उसको। चलो अंदर जाकर देखते हैं। दस बज गए, क्लोज हो गया, कल आ जाना। नहीं भाई, बस थोड़ी देर का काम है, फिर हम चले जाएंगे। हम 2 ही लोग हैं। ठीक है, आधा घंटा है, आ जाओ। ठीक है भाई।
पीने को पानी दो। क्या घूर रहा है बे? चल टाइम हो गया, निकल निकल। पोस्टमार्टम के जरिए हमें थोड़ी सी जानकारी मिल सकती है सर। मे बी इट्स अ प्लान मर्डर सर। मेरे हिसाब से ये कोई प्लान मर्डर नहीं है जॉन। इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल मर्डर। पॉलिटिकल मर्डर? यस जॉन। एक साधारण वॉल पेंटिंग में पेंट डालने वाले पेंटर से लेकर इलेक्शन कैंडिडेट तक बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर होते हैं। आज के टाइम में पॉलिटिक्स इज द बेस्ट बिजनेस टू अर्न लॉट ऑफ मनी। एक ही पार्टी में जो काम करते हैं उन लोगों का भी आपस में मर्डर होता है। अगर एक पॉलिटिशियन ने दूसरे को मार दिया तो उसका पावर बढ़ेगा और ये ऐसे ही चलता है। दिस कुड बी लाइक दैट ओनली। लिलिन के घर जाके पूछताछ करनी चाहिए। वी माइट गेट सम क्लू। यस सर। उस एडवोकेट को फोन करके वहां आने को बोलो। लेट्स गो टू द लेनिन्स हाउस। ओके सर। मुझे ऐसा लगा कि कुमार अंदर ही है। हाँ, बाहर से बंद है लेकिन अंदर कोई है। वो पक्का कुमार ही होगा। ठीक है, पर्स अंदर छूट गया बोलते हैं और अंदर चलते हैं। पहले तू हाथ फैला, फिर मैं चिल्लाऊंगा। थोड़ा भी चूक गए ना तो अटक जाएंगे। फिर से क्यों आए हो यहाँ? यार कुछ नहीं, कहीं पर्स गिर गया है, वही चेक करना है। ठीक है, ढूंढ लो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कौन है तुम लोग? जो है वो कुमार ही है ना, बता। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं बताएगा। चल तेरी तो खोल। कौन है तुम लोग? अंदर कैसे आए? यही है क्या कुमार? पता नहीं, इसी से पूछते हैं। कौन है तू? मैं कौन हूँ तुझसे क्या मतलब? ये जगह क्या है तुझे पता है ना? मालूम है मुझे, उसे ही ढूंढने आया हूँ। बोल कुमार कहाँ है? कुमार? कौन सा कुमार? मुझे नहीं पता। नहीं पता? यहाँ आके मजे ले रहा है और कुमार कौन है पता नहीं? मुझे नहीं मालूम। ये कौन है? इसका ओनर कुमार ही है ना? चल बता कहाँ मिलेगा वो? इसका ओनर कुमार नहीं भाई, ओनर मुंबई का एक सेठ है। हमारे संबंध अच्छे हैं इसीलिए चला रहा हूँ। हर शनिवार को वो किसी न किसी को लेकर आता है। पैसों की लालच में मैं भी ये कर लेता हूँ, बस इतना ही। कौन है भैया लोग? इन सबको तुम ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे बचा लीजिए प्लीज। क्या बोली? बचाओ? कौन है तू? मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। ये मुझे फिल्म दिखाने के बहाने यहाँ लेकर आ गया। इसने कहा था कि ये मुझे घुमाएगा। नहीं था तो किसी होटल में खाना खाने चली जाती। फिल्म क्यों देखना है? इतनी रात को घूमेगी तो यही सब होगा। जा जल्दी से अपने गांव चली जा। कॉल टैक्सी पकड़ो और सीधे घर चली जा। प्रिया! चुप कर। तो पहले बता कुमार कहाँ है? रियली आई डोंट नो यार। बॉल। अरे क्या यार, क्या बात करो? थप्पड़ मार दिया मुझे। मैं बताता हूँ, शाम को 6 बजे MC रोड नाइट क्लब में था भाई। वहां जाओगे तो मिल सकते हो। चल ठीक है, आज तू ही सब करेगा। चेक कर लीजिए सर। जॉन, शेर का मुंह वाला नेताजी, स्वतंत्र इंडियन पार्टी। मेरा नाम लेनिन है। इस पार्टी में 14 सालों से मैं मेंबर हूँ। कुछ दिन पहले से ही बरशाली इलाके में पार्टी और पब्लिक के बीच अहमियत कम होती जा रही है। आड़ेवन अय्या के मरने के बाद आपने जो टीम बनाई है उन लोगों से हमें कोई इज्जत नहीं मिलती है। आपने बाई इलेक्शन में खड़े होने वाले का नाम जो डिक्लेयर किया है, सिंधावेल सिल्वन का, उसका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना, चंदा वसूलना, वाइन शॉप खोलना, खेती की जमीन छीनना। ये उसका काम है।
इस तरह पैसा कमाने वाले को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं आप। उससे अपनी ही पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए आप फिर से उस बात पर गौर कीजिए और दूसरे किसी कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। आड़ेवन अय्या अचानक एक्सीडेंट में मर गए हैं, उसमें मुझे शक है, इसलिए उनकी जांच सीबीआई से करवाने की सरकार से अनुरोध कीजिए। ये तो 10 दिन पहले का लेटर लग रहा है। मिस्टर अशोक। बोलिए सर। लेलिन जीवनंदन, ये लोग क्या काम करते थे? सर ये दोनों साथ में रियल एस्टेट ब्रोकिंग का काम करते थे। अच्छा ठीक है। एरिया के एक्स काउंसलर मिस्टर अरिवानंदन, उनके कैरेक्टर के बारे में बता सकते हो? सर अरिवानंदन बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद उनकी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। ओके। जॉन सर फोन दो। मेरी बात सुनो। बोलिए सर। अभी हाल ही में अपने एरिया के काउंसलर अरिवानंदन मर गए थे ना? हाँ सर। मुझे उनके डेथ की डिटेल चाहिए। ठीक है सर, मैं देख कर बताता हूँ। आओ चले। तू इसे पकड़ के रखना। क्यों सेठ, प्राइम लोकेशन में कॉम्प्लेक्स बना के रखा है? अब कुमार यहीं मिलेगा ना? हर शनिवार को यहीं रहते हैं। अच्छा, इस क्लब का और उसका क्या संबंध है? इस क्लब के ओनर वही हैं। कैसा ओनर? जुआ, मसाज, आइटम डांस, ऐसा बहुत सा काम यहाँ चलता है। इसके भरोसे पर कौन है जो इतना इन्वेस्ट करता है? कुमार का डुप्लीकेट शराब बनाने का मेन बिजनेस है। वो बोतल से ओरिजिनल निकाल करके उसमें डुप्लीकेट शराब भरकर ओरिजिनल लेबल और सील लगाकर बेचना। इसका बैकग्राउंड क्या है बता? ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप लोग कुमार कौन है समझकर इंक्वायरी कर रहे हो ना? ए सुन रहे, तू हमें जानता नहीं है। कुमार को भी देख लेंगे और उसके बाप को भी। चल, कुमार कहाँ है बता। उसके लिए चाकू वाकू दिखा रहे हो? आओ मैं दिखाता हूँ, तुम चाकू को मत दिखाओ। वो कहाँ है बस इतना इशारा कर देना, ठीक है ना? चल। नहीं भाई, कुमार भाई को मिलना है, एक अर्जेंट काम है। शशि, कुमार को देखा क्या? वो तो बाई इलेक्शन के मैटर में बहुत बिजी है, 2-3 दिनों से इस एरिया में नहीं दिखा। अरे मैंने उसे परसों देखा था, वो जसवंत के साथ कुछ बातें कर रहा था। जसवंत अभी कहाँ पर है? वो मसाज क्लब में मसाज वाले के साथ मजे ले रहा है। जसवंत कौन है? उसका और इसका क्या लिंक है बोल? जसवंत ही डुप्लीकेट लेबल बनाने वाला है। अगर आपने इससे मिल लिया तो कुमार से भी मिल सकते हो। चल मिला। मैं दिखाता हूँ। क्या हुआ? जे, कुमार भाई से मिलना है, उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। कुमार अभी बिजी है। मैटर क्या है ये बता, मैं बोल दूंगा उसको। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फोन करने को बोलो ना, एक छोटा सा मैटर थोड़ी है। देर में कुमार से मिलूंगा, तब बता दूंगा। जा। ठीक है जय। और सेट कर। हाँ भाई बोलो। आपके पीछे 2 लोग फॉलो कर रहे हैं, वो कुमार भाई को ढूंढते फिर रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ? क्या मैटर है पता नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आप ही डील कर लो। ठीक है मैं देख लूंगा। अरे बाप रे, मैं तो बच गया, प्रिया ने तो मुझे फंसा ही दिया था। कहाँ गया होगा? ए, कहाँ है तू? कल सुबह 7 बजे इस पेशेंट का ऑपरेशन करना है, सब चीजें Okay, रेडी sir. होनी चाहिए। इससे पहले डॉक्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है? यस, डिटेल्स प्लीज। इट्स रियली शॉकिंग एंड पैथेटिक पोस्टमार्टम सर। व्हाई डॉक्टर? विक्टिम को मारने के लिए जो वेपन यूज किया है उसमें माइल्ड टूथ का इस्तेमाल किया गया है। इट्स हाईली पॉइजनस, इसीलिए उसके लंग्स डैमेज हुए और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अगर ऐसा तो जीवनंदन पर भी वही चाकू यूज किया गया होगा। सुनिए डॉक्टर, आप फौरन जीवनंदन का ट्रीटमेंट बदलने के लिए कहिए। मैंने उसका ट्रीटमेंट बदल दिया है, नॉट टू वरी। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। सिस्टर, किसी और को अंदर Okay, अलाउ sir. मत करना। सर, एफआईआर में तो वेजिटेबल काटने वाले चाकू का जिक्र हुआ है, लेकिन ये तो कह रहे हैं वो पॉइजनस था। इट्स अ डबल मर्डर अटेम्प्ट। वी हैव टू फाइंड द मोटिवेशन। इनकी पार्टी वालों के ऊपर कोई मामला हो सकता है या फिर दूसरे पार्टी पर हो सकता है, बट श्योर ये पॉलिटिकल मर्डर है। सर, शहर में इतना क्राइम बढ़ गया है कि छोटी छोटी बातों में भी खून हो जाता है।
अशोक जी, आपको किसी के ऊपर डाउट है? हाँ सर, जिस पे स्टे ऑर्डर लिया था ना, उस कंपनी के ओनर पर मुझे डाउट है। आपको जगह पता है? हाँ मैं जानता हूँ, उस केस को ही मैं हैंडल कर रहा हूँ। ओके, लेट्स गो देयर। चलिए। क्या पंचायत लेकर बैठे हो? काम धंधा नहीं है क्या? अरे भाई ये चारों बहुत काम के हैं। भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कितने भी आएंगे हम देख लेंगे। आराम से चल, आवाज मत करना। तुमको मैटर का पता नहीं है? 2 आदमी मुझे बड़ी देर से फॉलो कर रहे हैं। बस एक बार कल का इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद देखना कि मैं क्या करता हूँ। इलेक्शन के बाद जैसा कुमार बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। कोई पीछे है क्या? पकड़ो इन्हें, पकड़ो। भाई वो भीड़ में छुप कर निकल गए, लेकिन हमने तो उन्हें देख ही लिया है। अगली बार आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ सही कह रहे हो। चलो भाई चलो, चिंता मत करो। भाग गए सोच के वो लोग निकल रहे हैं, अब क्या करना है? चलो शुरू कर देते हैं। अंदर जाना खतरा है, पर डर को अपने चेहरे पर मत दिखा। चल, पहला वार अपना ही होना चाहिए, तभी डर पैदा होगा। हाथ में जो मिला वो उठा ले। तो वही है। इन दोनों में से एक भी बचने ना पाए। भाई ये तो बच्चे हैं, अकेले ही मैं इन लोग को संभाल लूंगा। सिर पर मत मारना, बाकी कहीं भी मार। इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
भागो यहाँ से। चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो निकलो यहाँ भाई। जरा हॉस्पिटल तक छोड़ना, देखना मेरा दोस्त तस्वीर, छोड़ना हॉस्पिटल तक, चल। यही वो बिल्डिंग है सर। इस बिल्डिंग से पहले यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था सर, लेकिन उस रियल एस्टेट कंपनी वालों ने जगह को हड़प लिया और वो यहाँ पर अपार्टमेंट बना रहे हैं, और उनके काम को रोकने के लिए हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया था सर। और एक स्पॉट कहाँ है? यहाँ से थोड़ा आगे है सर। देखिए सर, स्टे ऑर्डर के बावजूद ये लोग कितनी दिलेरी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मिस्टर अशोक सर, आप कंफर्म है ना कि यही साइट है? स्टे मैंने ही लिया है सर। इसे मैं देख लेता हूँ। आप और जॉन वो स्कूल के बाजू वाले बार में जाइए और वहां जाकर देखिए कि कोई एक्टिविटी हो रही है क्या। ओके सर। ओके गो। चलिए आइए। हे यहाँ आओ। सर तुम यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हो? आज सुबह से ही सर। इंचार्ज कौन है? इंजीनियर सर। उन्हें यहाँ बुलाओ। अच्छा सर। कौन है सर आप? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओह सॉरी सर, बोलिए सर। इस बिल्डिंग का ओनर कौन है? एक कॉर्पोरेट कंपनी है सर, हेड ऑफिस मुंबई में है और ओनर भी मुंबई में ही रहते हैं सर। जब स्टे ऑर्डर लगा हुआ है तो तुम्हें इस बिल्डिंग को बनाने का परमिशन किसने दिया? ये सब तो बड़ों का हाथ है सर, बड़े पहचान के बिना थोड़ी ना ये सब करेंगे। आप आए हो ऐसा उनको फोन करके बताता हूँ, आपको जो चाहिए वो लेकर आप निकल जाइए सर। स्टे ऑर्डर लगे हुए जगह पर बिल्डिंग बना रहे हो और ऊपर से मुझे काम समझा रहा है। 1 घंटे का टाइम देता हूँ तुझे, तेरे जितने भी आदमी हैं उन्हें लेकर निकल यहाँ से जा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बोलो सर। वो पुराने काउंसलर के केस के बारे में आपने पूछा था ना, वो ऑफिसर को बोलकर उस फाइल को क्लोज करवा दिया सर। वो ड्राइवर 3000 रुपए फाइन भरकर चला गया है सर। देखो वो एक्सीडेंट नहीं था, वो ड्राइवर जहाँ कहीं भी मिले उसे जल्दी पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आओ। ओके सर। रुको रुको। हाँ हाँ चल चल। आजा संभाल से। ले चलो ले चलो। संभल कर। इस तरह। डॉक्टर जल्दी आओ, जल्दी करो। क्या हुआ? सर पर चोट। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ लाओ लाओ लाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। इस तरह होगा। चल आ जाओ आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, संभाल के। भाई थैंक यू। हाँ ये लो रख लो। नहीं भाई, पैसे देकर बेइज्जती मत करो। एक इंसान होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था, इसके लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। चलता हूँ। कपड़े भी खराब हो गए। हटो हटो, सामने से हटो, रास्ता छोड़ो, हटो हटो। डॉक्टर, दर्द हो रहा है बहुत। सर 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 छोड़ो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। चल सर, जैसा आपने सोचा था ये वाइन शॉप के बाहर क्लोजिंग टाइम के बाद भी अपना माल बेच रहा था सर। कितने साल से वाइन शॉप चला रहा है? सर 2 साल से सर। सर ये लोग शुरू से ही उस दुकान पे डुप्लीकेट शराब बेचते आ रहे हैं। इनको रोकने के लिए जीवा और लेनिन ने मोर्चा निकाला था सर। ये सच है ना? सर वो आकर इधर सर बोल दो
सर हमारे वाइन शॉप में जो लोग भी आते हैं हम उन्हें ओरिजिनल देते हैं सर। जो बाहर से आते हैं या लोकल लोग होते हैं उन्हें ही हम लोग डुप्लीकेट देते हैं सर। ए, सब लोग पैसा देकर पीते हैं ना? तेरी दुकान का मालिक कौन है? सर वो सेल्वन करके इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, वही उस दुकान का ओनर भी है। सर एक कुमार नाम का गुंडा है, वही लोगों को डुप्लीकेट शराब सप्लाई करता है। कुमार? सर मैंने सबको निकाल दिया सर। अच्छा, तुमने बताया था एक बड़ा आदमी सपोर्ट करता है, कौन है वो? इस एरिया का लीडर है तमिल सिल्वर सर, उन्होंने ही हमें सुबह यहाँ पे भेजा था। आपको जो पूछना है उनसे पूछ लीजिए सर। जाओ। हाँ ठीक है। वो फोटो दिखाओ। सर जस्ट अ सेकंड सर। तूने इसे कहीं देखा है? सर इसे देखा तो है, कुमार के बचपन का फोटो जैसा लग रहा है सर। जॉन। यस सर। ये केस यहीं पर खत्म हो गया। अक्यूज कंफर्म हो गया क्या सर? यस, अब अक्यूज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अक्यूज खुद हमें ढूंढते हुए आएगा। अशोक जी आप हॉस्पिटल जाकर वहीं अपडेट कीजिए। ठीक है सर। चलिए चल सर। गाड़ी में सर बैठ। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तू ठीक तो है? मैं डर गया था यार। कुछ नहीं यार, सिर्फ टांका लगा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तुझे अब तक पता बहुत नहीं। दर्द हो रहा है क्या? रुको डॉक्टर साहब आ गए। सर कैसा है वो, क्या हुआ? सॉरी सर, हमने बहुत ट्राई किया। नहीं सर ऐसा लेकिन मत उसे बोलिए। बचा नहीं। अरे क्या हो गया? छोड़कर कहाँ चला आपने इसे लाने में बहुत देर कर दी। कितनी बार बोला था कि मत किया करो। अब मैं कैसे जीऊंगा? किसके सहारे जीऊंगा? छोड़कर चला गया मुझे, छोड़कर चला गया, अकेला छोड़ गया मुझे। मैं क्या सर क्या हुआ था उन्हें? दारू का केस है भाई, वो भी फुल डुप्लीकेट दारू। फुल नशा होता है लेकिन अंत बहुत बुरा। जब देखो पीने वाले नशा नशा करते रहते हैं। नशा करने के बाद शरीर का क्या हाल होगा? खाली हड्डी और मांस का ही तो शरीर है। अब देखो फुलटू पीकर उसने एक्सीडेंट कर दिया और 1 हफ्ते से इस हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ था। आप जानते हो इस शहर में न जाने ऐसे कितने बेवड़े रोज एक्सीडेंट करके मरते होंगे। अब आप ही बताओ उनके परिवार वालों का क्या होगा? क्या बताए भाई, सब तकदीर का खेल है। तुम लोग भाई इस नशे से दूर ही रहना। उस कुमार ने सिर्फ एक को नहीं मारा है, उसकी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। सिर्फ मेरे फ्रेंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए उसे उठाना ही होगा। हाँ यार, मेरा बाप भी पी पी कर ही मरा, इसलिए मेरा ये हाल है। अच्छा बता अभी कुमार को कहाँ ढूंढना है? वापस क्लब में जाकर उठाएंगे उसे? अभी नहीं, ये जो डुप्लीकेट शराब है ना, यही हमारे लिए क्लू है। किसी भी वाइन शॉप वाले को पकड़ेंगे और उससे सप्लायर के बारे में पूछ लेंगे तो कुमार तक पहुंच सकते हैं। हाँ सही कहा तूने। आज सिल्क उसी पार्टी में गई है जो वाइन शॉप वाले ने अरेंज की है। वहां जाएंगे तो पक्का कुछ पता चल जाएगा। चलो चलते हैं। चल। मैंने बोला था ना सर, वो लोग खुद हमें ढूंढते हुए आएंगे। यस सर। सर वाज राइट। इस कार नंबर वाले को ठोकने को बोला। मैं उसको मार डालूंगा। ठीक है भाई।
उस वाइन शॉप के ओनर से पूछताछ करेगा तो सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। आने वाले सोमवार के दिन होने वाले इलेक्शन में हमारे सेल्वन भाई ही जीतेंगे। पूरे एरिया में हमारा ही कंट्रोल है। अपने ब्रांड का दारू नंबर 1। इस इलेक्शन के लिए मैंने और कुमार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ताली तो बजाओ। मेरी तरफ से, कुमार भाई की तरफ से सबको नमस्कार। अगर हम इसे उठाएंगे तो कुमार इजीली हाथ में आएगा। आप लोगों को इस इलेक्शन कुछ भी में प्लान करके पूरी उसे ताकत अलग से लेकर आ जा। ठीक है, मेहनत करनी मैं है देखती हूँ। और सेल्वन भाई को जिताना। आज मौसम बहुत सुंदर। हाँ? क्या हुआ? मैं पैसे देखकर नहीं आई हूँ, तुम्हें देखकर आई हूँ। ऐसा क्या? किससे पैसे लेकर तूने मेरे लिए स्केच बनाई? हाँ? बोलती है कि मेरा बदन देखकर तू मेरे पास आई और मैं तेरी बात पर यकीन कर लूं। ऐसी कहानी किसी दूसरे के पास जाकर सुनाना। हाथ हटा बे, मैं क्या सोचकर तेरे पास आई थी? मैं ही गलत थी। तेरी डेट एक्सपायरी हो चुकी है। तेरे एरिया में आकर तुझे ही उठाने का प्लान बनाऊंगी। मैं क्या पागल लगती हूँ तुझे? हाँ? मेरे पास कोई हथियार नहीं है, देख ले। तू राजा है, तुझे कोई जल्दी नहीं फंसा सकता। आजा आजा मेरी जान, आजा। पहले 1 घंटे तक मेरी मर्जी, उसके बाद जो तू बोलेगा। ये मेरे हाथ क्यों बांध रही है तू? अब तू देखता जा। जो भी करना है जल्दी करना। नमस्ते ऑनर बेटे। हे, कौन हो तुम लोग? अरे, हे, क्या ये सब? तूने कहा था ना स्केच, ये वही। हे, हे, देख मेरी बात सुन। हे, 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 क्या कर रही है? हे, 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 तूने वायर क्यों निकाला? हे, 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 अरे रे, हटा इसे, हटा। क्या चाहिए तुझे? मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। अरे बोलना, तुझे क्या चाहिए? तेरा पार्टनर कुमार कहाँ है बता। उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? हाँ, उसे भी तेरे पास बुलाना है। ए, स्विच ऑन कर। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ उसके बारे में। बताता हूँ। हाँ बोल। अभी उससे फोन पर बात हुई। वो रायपुरम मार्केट में है, इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। हम मार्केट जा रहे हैं, अगर वहां नहीं मिला तो फोन करते हैं। स्विच ऑन कर देना। अरे मेरी बात सुन। ऐसा कुछ नहीं करना। आओ एसीपी। ए मारा सर को एक राउंड मारो। डालने को बोलूं क्या? तूने जिसे हमें ठोकने के लिए भेजा था, हम उसे ठोक के आ रहे हैं। हाँ? समझा नहीं। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। 3 सवाल पूछता हूँ, उसका सही सही जवाब दे देना, फिर मेरा काम खत्म। पहला, एरिया काउंसलर अरिवनंदन का मर्डर तुमने क्यों किया? दूसरा, कौन से नॉर्थ इंडियन बिजनेसमैन के लिए तुम लोग काम कर रहे हो? तीसरा, तुम्हारे नीचे काम करने वाला कुमार इस वक्त कहाँ है? बस इतना ही। क्यों बे मारा? हाँ भाई। गांव में कोई गलती करता है तो क्या वो मेरी गलती होती है? हैं? आज इस गांव में जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसका बाप भी मुझे ही बताओगे क्या? गुड जोक। मैंने जो पूछा उन सब का प्रूफ मेरे पास है। उस काउंसलर को जिसने मारा, उसका ड्राइवर इस वक्त मेरे कस्टडी में है।
तुम्हारा गैर कानूनी बिना लाइसेंस का बार, अप्रूवल लिया बिना कंपनी, पब, क्लब एक्सेट्रा सबको ढूंढ कर सील करने के लिए बोल दिया। न्यूज़ तो मिला होगा। आप बिना मतलब के मुझे परेशान कर रहे हैं एसीपी। हम लोग एक रूलिंग पार्टी के हैं। 2 दिन के बाद इस गांव का एमसी बनूंगा और इस गांव का अध्यक्ष भी बनूंगा। किसके लिए आप ये सरदर्द ले रहे हैं? आपको क्या चाहिए लेकर के चलते बनिए। अभी आए हो तुम सही टॉपिक पे। मुझे अभी सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे ऊपर जो नॉर्थ इंडियन है वो, और नीचे है कुमार, बस इतना ही, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जीना नहीं आता एसीपी। तुम्हारे कंट्रोल में जो इंस्पेक्टर है ना, वो भी तमीज से बात करता है मुझसे। तुम सब क्यों पुलिस की नौकरी कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन में जब 2 पुलिस ऑफिसर के बीच लड़ाई होती है तो तुम्हारे जैसा कमीना उस लड़ाई में पिसा जाता है। मुझे अभी चाहिए सिर्फ कुमार और नॉर्थ इंडियन, बस इतना ही। तुमने बिना मतलब के बहुत कुछ जान लिया एसीपी। अब आपको यहाँ से बाहर हम जाने नहीं देंगे। कोई दिख तो नहीं रहा है। 4 ही लड़के होंगे तो हमारे ही लड़के होने चाहिए। वही कुमार है क्या? ये नहीं है। इसमें जो पैसा है गोदाम में जितने भी लोग ये हैं, सभी गुंडों को एक साथ मिलाता है। कुमार के बारे में इससे पता चल सकता है। हे, कौन हो तुम लोग? तुम ही से कह रहा हूं। वहां छुप कर क्या देख रहे हो? इधर आओ। ये दोनों हैं कौन? नहीं भाई, हम किसी को ढूंढ रहे थे, गलती से यहाँ आ गए। दिखने में तो अच्छे घर के लग रहे हो। ऐसी जगह पर तुम लोगों को घूमना नहीं चाहिए। चलो घर जाओ। ठीक है भाई। चल नहीं दीना, चल कुमार के बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। क्या बोल रहा है ये? सर, हम लोग गलती से नहीं आए हैं। वनारपेट के आदमी ने बताया था कुमार यहीं पर रहता है। उसने ऐसे ही थोड़ी ना बताया होगा। हमें वो चाहिए सर। आप लोगों ने तो उसे छुपा कर रखा होगा। बताइए सर। क्या कुमार? तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? बचपन में जो लोहार के पास था ना, वो कुमार। पहले जवाब दो, उसे क्यों ढूंढ रहे हो? भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी बोल रहा है। हम चलते हैं। ये चलना नहीं, कुमार के बिना मैं नहीं जाऊंगा। हे, चल तू बाजू हो जा। हे, क्या मैटर है मुझे बता। उसकी गलती की वजह से पुलिस ने मेरे फ्रेंड को पकड़ा है। कुमार को ले जाऊंगा तो ही मेरे फ्रेंड को मैं बचा सकता हूं। मेरे फ्रेंड ने क्या गलती की है सर? कुमार की सजा वो क्यों भुगतेगा सर? आप लोगों को सोसाइटी की कोई फिक्र नहीं है? सोसाइटी की बात कर रहा है कोई अक्यूज्ड कुमार इस एरिया को बर्बाद कर रहा है। ये देखिए सर, आप जितने भी बड़े आदमी हो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे मार्केट में फेंक दो तो भी चलेगा सर, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड और समाज को बचाना है। मैंने जो आपको पूछा उसका जवाब दीजिए। शांत हो जा। इसका जवान खून है, इसीलिए उबल रहा है। अब मैं तेरी बात अच्छे समझा बच्चे। तूने अभी सोसाइटी की बात की ना, पर तुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। पर ये जो मेरे आजू बाजू लोग खड़े हैं ना, इन्हें गुस्सा मत दिला। देख, मेरे आसपास हजारों लोग हैं और उन्हीं लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो तूने आखिर में क्या कहा था? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप तुझसे अच्छी मुझे निभानी आती है। मेरा हाथ देख रहा है? आज से 10 साल पहले तुम्हारे जैसा ही एक प्रॉब्लम के चलते छाती तान के खड़ा हुआ था, पर अचानक से कई लोगों ने घेर लिया। मुझे लगा आज अपना खेल खत्म हो जाएगा, पर मेरे दोस्त ने उन 10 लोगों को मारकर अपनी जान भी दे दी। आज जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी जिंदगी उस दोस्त की ही देन है। जिससे तुम लोगों को दिक्कत है, उससे मुझे भी है। वो मेरे सामने छोटा बच्चा था, कल ही पैदा हुआ, पर लोगों को करोड़ों रुपए खिलाकर उसने इलेक्शन में अपनी एक खास जगह बना ली। आज वेन्नापेटाई को वही कंट्रोल करता है। फ्लैट, डिस्को, पब, रेस्टोरेंट। कह रहा है कि वहाँ बनाओ और पैसा कमाओ। पहले से ही यहाँ पर डुप्लीकेट शराब, गांजा, अफीम, हेरोइन सब मिलता है और ये सब बंद नहीं होगा। वो क्या है कि अगले इलेक्शन में मैं खड़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। गुंडागर्दी मुझे भी आती है भाई, उसकी तरह पैसे खिलाकर राजनीति करना मुझे भी आती है, लेकिन मेरा तरीका वो नहीं है। ये हाई क्लास लोग मेरे तरीके को पुराना तरीका मानते हैं। मुझे सूखी रोटी खाना पसंद है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर के बगल में शादी है या मातम। मैं किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता और ना मैं चाहता हूँ कोई मेरी जिंदगी में दखल दे। हाई क्लास वाले अपनी जगह खुश रहें और मैं अपनी लो क्लास जिंदगी से बहुत खुश हूँ।
अब क्या है, तुम्हें कुमार कहाँ है ये जानना है ना? ठीक है। हेलो, नमस्ते भाई। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं सब दे दिया है। हाँ, सबको पैसे बांट दिए हैं सर। हाँ, सब दे दिया सर। हाँ ठीक है सर। मिनर्वा थिएटर पता है क्या? हाँ पता है भाई। सीधे उधर जा और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दे और अपने फ्रेंड को बचा ले। थैंक्स भाई। थैंक यू। हे भाई। हाँ भैया। जैसा मुझसे ऐंठ की बात की ना, वैसे पुलिस के साथ बात मत करना, वरना अंदर डाल देंगे। संभल के, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ। दीना, बाहर कोई नहीं है, अंदर चलते हैं। हाँ, आओ। कुमार! ए कुमार! ए कुमार! कहाँ छुपा है? कुमार! दीना, यही कुमार है क्या? हाँ यार। तूने गलती की है और तेरी वजह से ये वन्नारपेट और हम लोग बहुत दुखी हैं। ये देख, इज्जत से खुद को पुलिस को सरेंडर कर दे। सरेंडर करूंगा? तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है और अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तुम दोनों तो कई काम से। बचपन से मैंने बहुत सारे कष्ट सहे, तब ये साम्राज्य खड़ा किया है और तुम दोनों एक दिन में उसे तबाह कर देना चाहते हो। हाँ? अब मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा।
कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके ये पैसे कमाए होंगे। इनके जैसे घटिया काम करने वालों की मौत बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए।